का त्योहार। बोला बोला छठी मैया की। तो बिल्कुल शिप्रा, देखिए कई जगहों पर भगवान भास्कर जो है वो उदित हो चुके हैं और कई जगहों पर अभी भी थोड़ा और इंतजार। 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रती जो है वो की हुई हैं और इसलिए उनके लिए इस वक्त ये इंतजार भी बहुत सुखद लगता है। हालांकि अब तो ये समापन की तरफ बढ़ता हुआ। बिल्कुल, और देखिए इंतजार करने में लोगों को अच्छा भी लगता है और लोग कहीं ना कहीं गीत गाकर भगवान भास्कर की आराधना करके जो है उस माहौल को बनाते हैं और वो भक्ति में माहौल भी अलग सा होता है। शायद मुझे लगता है विवाह आप बहुत मिस कर रहे होंगे इस बार, आपके घर पे तो छठ भी होता है। बिल्कुल शिप्रा, तो कई वजह होती हैं, कई व्यस्तताएं होती हैं, हम वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ इस रूप में भी हम छठ व्रत को अपने दर्शकों तक उसके अलौकिक रूप को पहुंचा रहे हैं और एक तरीके से अपना योगदान इस रूप में दे रहे हैं। और हम तमाम जगहों की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें मोकामा की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं, जहां पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में सूर्योपासना का 4 दिवसीय ये महापर्व जो है, ये व्रत जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के साथ संपन्न हो चुका है। तो लखीसराय की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छठ व्रती जो है घाटों पर मौजूद हैं और अर्घ देने की तैयारी जो है यहां पर लखीसराय में भी की जा रही है, क्योंकि हर जगह लालिमा जो है वो आकाश में साफ तौर पर देखी जा सकती है। यानी भगवान भास्कर जो है उदित हो चुके हैं, लेकिन उनके उस रूप को देखने के लिए लोगों को भले थोड़ा इंतजार करना पड़े। बिल्कुल, और देखिए कोडरमा में भी छठ के चौथे दिन छठ व्रती अपने परिवार के साथ छठ घाटों पर मौजूद हैं। जायजा लिया है कोडरमा संवाददाता रितेश लोहानी ने। इस वक्त हम खड़े हैं झुमकी तलैया के मड़ुआ ताड़ छठ घाट पर, जहां आज छठ के चौथे दिन उदयमान सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए छठ व्रती अपने परिवार के साथ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और जो छठ व्रती यहाँ पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कि लोग अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। सूर्य की पहली रोशनी के साथ ही ये लोग भगवान भास्कर, भगवान सूर्य को अपना अर्घ देंगे और अपनी अपनी जो भी मनोकामना के साथ ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ मनोकामना के यहाँ पहुँचे हैं? बिल्कुल सुख समृद्धि, शांति और अपने लिए बहुत कुछ ही मांगती है। आप क्या मांगती हैं यहाँ पे भगवान छठ में? जितनी मुँह उतनी बातें और सबकी मुरादें पूरी करेंगे छठ भगवान। सब कोई अपनी अपनी मांग के साथ छठ घाट पे पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि बिल्कुल ये दलिया सूप भगवान सूर्य की प्रतीक्षा में यहाँ सज धज कर तैयार है। वहीं छठ घाट पे और भी लोग पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए रितेश लोहानी, न्यूज़ 18। तो बिल्कुल लखीसराय की तस्वीर आप देख रहे थे और सभी जगहों पर अब जब छठ व्रती शिप्रा घरों की तरफ रुख कर रहे हैं तो अब प्रसाद का वक्त है। लोग ये चाहते हैं कि भगवान का प्रसाद जो है उन्हें मिल पाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छठ पूजा की ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, जहां भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया है उनकी तरफ से। और ये वो तस्वीर है जब कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जब अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया था। अस्त होते हुए सूर्य को जब अर्घ्य दिया गया था तो छठ घाटों पर किस तरह की व्यवस्था है इसे देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और स्टीमर से उन्होंने पूरे इन घाटों का निरीक्षण किया और बड़ी संतुष्टि उन्होंने जाहिर की थी कि बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। और इन तस्वीरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है जब घाट पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोरोना के उस दौर से बाहर निकलकर लोग अब अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं और वो भक्तिमय माहौल चारों तरफ दिख रहा है। उनकी भाभी जो है शिप्रा, वो व्रत करती हैं और सीएम आवास पर छठ व्रत किया जाता है, जहां पर पहले दिन नहाए खाए से लेकर खरना और उसके बाद पहला अर्घ और आज उदित होते हुए भगवान भास्कर को जो है वो आराधना किया गया है। और बिल्कुल विवाह, और देखिए अब हम सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को फिर से एक बार पटना, जहां से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए आपने तो तस्वीर दिखाई कि लोग जो है एक एक करके अब सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं।
अभी फिलहाल क्या कुछ है? अब तो शायद लगता है लोग अब वापस प्रस्थान भी कर रहे होंगे अपने घर की ओर। देखिए सुन रहे बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जो तस्वीर देखने के लिए लगातार हमारे दर्शक इंतजार में थे, देखिए वो तस्वीर आखिरकार फाइनली दिख गई। भगवान भास्कर को आप देखिए उगते हुए, और मैं बार बार जो चर्चा कर रहा था कि बस आकाश में लालिमा छा चुकी है और भगवान भास्कर जिसे साक्षात देखने की इच्छा हर छठ व्रतियों की थी, हर भक्त को थी, वो तस्वीर आपके सामने है। तो आप इस वक्त तस्वीर देखिए, बिल्कुल आज सूर्य की चमक ही कुछ अलग दिख रही है। मानो ये चमक साल में मतलब ये एक दिन ऐसा होता है जिसमें सूर्य की लालिमा अलग से ही दिखती है। देखिए ऐसे सूर्य की लालिमा हर दिन एक जैसी होती है, लेकिन आज कुछ अद्भुत सा एहसास है। और स्वाभाविक सी बात है, जो छठ व्रत होता है और हर छठ व्रती जिनकी इच्छा होती है भगवान भास्कर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाए, तो वो तस्वीर आपके सामने न्यूज़ 18 के तमाम दर्शक जो इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे होंगे, उनके सामने भगवान भास्कर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उगते हुए सूर्य, अजब सा एहसास, अजब सी अनुभूति विभा। और जैसे कि आपके सहयोगी आपके साथ चर्चा कर रही थी कि आपके घर भी छठ होता है, आप नहीं जा पाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी लगातार उसके भागीदार हैं। चूँकि छठ व्रत के बारे में बोलना, महिमा मंडन करना, वो अपने आप एक अद्भुत एहसास है। और इस खासकर वैसे दर्शकों को जो लोग दूर दूर घर से मौजूद हैं, उनके बारे में सोचिए कि वो भी जब हमारे चैनल को देख रहे होंगे, न्यूज़ 18 को देख रहे होंगे, तो उन्हें भी एहसास हो रहा होगा ये देखकर और सुनकर, आप लोगों की बातों सुनकर, कि मानो अपने घर में हो। तो आपकी बातों से उन्हें छठ का पूरा एहसास हो रहा है। और खासकर जो दर्शक भगवान सूर्य के दर्शन करना चाहते थे, आपके सामने आज अजीब सी लालिमा है। मतलब विभा, मैं आपको क्या बताऊं, अजीब सी लालिमा सूर्य में दिख रही है और अजीब सा एहसास हो रहा है जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, चूँकि मैं साक्षात देख रहा हूँ। और कई सारे लोग, आप सोचिए, जिसके लिए लंबा इंतजार, कई सारे ऐसे छठ व्रती थे जो 4 बजे सुबह से ही पानी में प्रवेश करके दोनों हाथ जोड़े भगवान भास्कर के उदय के इंतजार में थे, और आखिरकार भगवान भास्कर का उदय हुआ। और जिसका हमारी आवाज पहुंच पा रही है, तो जरा ये वक्त जो है, अब तो प्रसाद ग्रहण करने का वक्त है। कहते हैं कि उस प्रसाद का जो स्वाद होता है वो अपने आप में अनूठा होता है। तो अब आपने क्या प्रसाद ग्रहण कर लिया है? क्योंकि हम तो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन ये वक्त सभी के लिए बहुत खास है। सच में, और भले हम लोग यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सच जैसा कि आपने कहा, आनंद सचमुच बहुत सौभाग्यशाली है कि वहाँ वो मौजूद हैं और साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और अब तो शायद प्रसाद दिखाएंगे। बिल्कुल। और ये तस्वीर देखिए शिप्रा, जहाँ पर भगवान सचमुच आज जो उनका तेज है वो बहुत बहुत खास नजर आता है। और आज व्रतियों के ऊपर प्रभु की कृपा जो है, कहते हैं कि जो साक्षात देव के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनकी वजह से ये सृष्टि चल रही है, यहाँ पर शक्ति का संचार उनकी वजह से है। सहयोगी अमरजीत हमारे साथ दानापुर से जुड़े हुए। अमरजीत, दानापुर की तस्वीरें, क्योंकि अब ये वो बेला है, अब ये वो घड़ी है जब भगवान के उस रूप के दर्शन लोगों को हो पा रहे हैं, और अब इस रूप के दर्शन के साथ लोगों का महाअनुष्ठान संपन्न हो रहा है। जी, 4 दिनों का महाअनुष्ठान जो है हो रहा है, और काफी जो है बेहतरीन तरीके से और काफी सुंदर तरीके से ग्रामीण इलाके में भी, जो हम ग्रामीण इलाके में हैं, यहाँ भी संपन्न हो रहा है। तस्वीरों में जिस तरह से देखा जा सकता है कि कितनी उत्साह है लोगों में, और काफी उत्साहित हैं लोग। और यहाँ पर जो है भगवान भास्कर का जो है उदय हो चुका है, और उनका उदय के साथ ही लोगों का जो है आस्था भी जो है पूरी तरह से आस्था के साथ जो है, जो 4 दिनों का पर्व होता है, ये महापर्व, वो आज जो है संपन्न हो गया है। और इसको लेकर के ग्रामीण इलाके में भी काफी भीड़ है। लोग जो है दूर दराज से लोग पहुंच जाते हैं गांव में। गांव का जो माहौल होता है वो काफी बेहतर इस तरीके से होता है कि जो भी लोग बाहर रहते हैं, दूर इलाके में रहते हैं, वो लोग भी जो है वापस गांव आ जाते हैं और अपना जो है छठ पूजा में अपना योगदान देते हैं, और जी जान लगा करके पूरा जो है आस्था के साथ में जो है इस आस्था के पर्व को जो है मनाते हैं। और जो ग्रामीण इलाके में देखने को मिलता है, वो शहरी इलाके में
थोड़ा ग्रामीण इलाके में शहरी इलाके से थोड़ा अलग दिखता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल होता है सभी एक दूसरे को लोग जानते हैं और इसी वजह से जो है यहाँ एक दूसरे को जो है मिलने का भी मौका मिलता है। जो दूर दराज रहते हैं लोग उनको भी मिलने का मौका मिलता है। तो इसी वजह से जो है कि ग्रामीण इलाके में लोग जो है बेहतर मानते हैं और यहाँ पर जो है अनुष्ठान ये जो 4 दिनों का होता है वो उसके लिए यहाँ पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अभी आपको दानापुर की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। यहाँ पर भी छठ महापर्व को लेकर जो है लोग में जो आस्था थी वो आस्था तो है ही, और साथ ही साथ अब सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं और उन्हें अर्घ अर्पित करने के बाद ही ये महापर्व जो है बाद तो घर जब जाएंगे तो वहाँ पर जो पकवान बने होंगे जो लोग ग्रहण करेंगे उस पकवान का स्वाद जो है हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकर महसूस सब कर सकते हैं और वो आभास जरूर हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ पर्व जो है आज भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही समाप्त हो गया है। पूर्णिया में भी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इसके साथ ही छठ व्रतियों ने लोगों के स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान जहां बड़ी संख्या में नदी और तालाबों के किनारे श्रद्धालुओं ने छठ पूजा किया, वहीं पर कई जगह पर अपने घरों में भी लोग जो है गड्ढा खोदकर छठ पूजन करते नजर आए और भगवान भास्कर को उन्होंने भी अर्घ दिया है और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सूर्य उपासना के महापर्व के चौथे दिन सूर्य को अर्घ देने के लिए बगहा में भी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा गया। और बगहा की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, हाथ में सूप और डाला लेकर लोग जो है वो भगवान की आराधना करते हुए, उनका नमन करते हुए और परिवार में सुख शांति और संपन्नता बनी रहे, देश और प्रदेश में लोग खुशहाल रहें। कोरोना का जो दौर लोगों ने देखा है वो दौर कहीं पर भी अब दोबारा न आए, इसे भी आज प्रार्थना के तौर पर लोग जो है आग्रह कर रहे हैं। और सहयोगी ऋतु हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई है। ऋतु, जहां पर आप मौजूद हैं, आप क्योंकि अब सब जगह पर भगवान भास्कर के दर्शन हो रहे हैं, लोग अर्घ दे रहे हैं, अब लोग प्रस्थान कर रहे होंगे, इस वक्त क्या तस्वीर है? जी हेलो ऋतु, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है विभा की ऋतु से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए संपर्क साधने की कोशिश तो उनसे करेंगे जरूर। कुछ आवाज ही नहीं आ रही मुझे। तो इस वक्त शिप्रा, चूंकि जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर हर तरफ लोगों की मौजूदगी है जी। और आपको शारदा सिन्हा के लोकगीत सुनाई दे देंगे, आपको वहां पर लोकगीत जो पारंपरिक तौर पर गाए जाते हैं वो सुनाई देंगे और वहां से खड़े होकर रिपोर्टिंग करना और वहां से तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों तक दिखा पा रहे हैं अपने आप में बेहद कठिन होता है। बिल्कुल विभा, देखिए जैसे कि अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि ये छठ पर्व होता है आपके घर पर और इस बार कहीं ना कहीं आप मिस कर रही होंगी उस पर्व को भी। और मतलब खास तौर पे ऐसा अच्छा ये होता है इसमें कि लोग परिवार के लोग एक साथ आते हैं और बहुत ज्यादा मन भी लगता है। अपनी व्यस्तता है, अपने अपने कार्यों को लेकर होती है, लेकिन ये वक्त बहुत खास होता है। ऋतु, आप तक आवाज अगर पहुंच पा रही है, हम समझ पा रहे हैं कि आपके पीछे कौतूहल बहुत है, शोर बहुत है और इस वजह से आपको आवाज मिलने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो जरा तस्वीर भी दिखाइए। और क्या अब लोग प्रस्थान करने को लेकर की तैयारी कर रहे हैं? तो हमारी सहयोगी ऋतु लगातार कोशिश कर रही है हमसे जुड़ने की और फिलहाल देखिए तस्वीरें अपने आप सब कुछ कह रही हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें परिवार के सभी लोग, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो अर्घ दिला रहे हैं। और अर्घ दिलाने के लिए किसी पंडित का इंतजार नहीं किया गया है, किसी तरीके से आपको आडंबर की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर, इस तस्वीर में जहां पर लोग जो हैं
वो मौजूद है और अर्घ बिल्कुल दिलाते और हुए देखिए दिख रहे हैं। ऐसा होता भी है ना, इस वक्त में ऐसा होता है कि जब हम लोग अर्घ दे चुके होते हैं तो फिर प्रसाद का वितरण होता है, घाट पर ही प्रसाद बांटते हैं और फिर सिंदूर लगाया जाता है और फिर वो जो व्रती के कपड़े होते हैं उससे पूरे शरीर को कहीं ना कहीं पोंछा जाता है ताकि जितने भी विकार हैं हमारे वो हमसे दूर हो जाएं। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद के पास वापस चलते हैं और अब जानते हैं कि आनंद देखिए तस्वीरें आपने दिखा दी कि भगवान भास्कर की वो अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें हमने देख ली। छठ घाट पर फिलहाल क्या कुछ छठ व्रतियों की तरफ से किया जा रहा है, और क्योंकि प्रसाद आपने लिया या नहीं लिया? क्योंकि हाँ, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल ये सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब हम ही देना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी पूजा पाठ का दौर चल रहा है और अब कुछ देर के बाद पूजा पाठ जब खत्म हो जाएगा और जो छठ व्रती हैं वो जब प्रसाद ग्रहण करेंगे उसके बाद ही जो हमें और तमाम लोगों को मौका मिलेगा। तब कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो शॉर्ट्स भी आपको दिखाएं। लेकिन इस वक्त देखिए लगभग पूजा आखिरी दौर में है और भगवान भास्कर का उदय हो चुका है और जो दौरा के सामने जो दूध वगैरह गिराया जाता है वो प्रक्रिया चल रही है और पूजा लगभग खत्म हो चुका है। कई लोग तो पूजा करके अपने सामान लेके जो दौरा वगैरह होता है वो लेकर निकलने भी लगे हैं घर की तरफ। तो बस जिसका इंतजार था और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पूजा जो प्रसाद होता है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि देखिए अब पूजा ऐसे प्रसाद में क्या क्या होता है ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ठेकुआ, सिंघाड़ा, केला, वो जो तमाम नारियल जो छठ में पारंपरिक रूप से जो बनाया जाता है वो इस वक्त आपको दौरा में नज़र आ रहा होगा। यही कुछ देर के बाद तमाम जो प्रसाद हैं जो यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं उन्हें वो प्रसाद मिलेगा और इसी प्रसाद की इच्छा लिए हर लोग घाट के किनारे आते हैं। बिल्कुल घाट आनंद, के कहा किनारे जाता एक ऐसा है पर्व है कि विवाह। आज मांग कर लोग प्रसाद लेते हैं, लोग इंतजार नहीं करते कि हमें प्रसाद कोई देगा। मांगने का भी अपना अलग महत्व है और लोग आज अपने आंचल को फैलाकर जो व्रती है उन तक पहुंचते हैं, उनसे आशीष के तौर पर ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और कई लोगों की तो मनता होती है कि अगर हमारी इच्छा पूर्ण होगी छठी मैया तो हम लोगों तक जाएंगे, उनके आशीष भी लेंगे, उनसे प्रसाद मांग कर खाएंगे। बिल्कुल विभा, और देखिए मुझे तो लगता है ना कि वो जो स्पेशली जो ठेकुआ होता है आज के दिन का और खास तौर पर वो जो गुड़ से बना हुआ ठेकुआ होता है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। चीनी वाला तो हमने बहुत खाया है लेकिन गुड़ वाला ठेकुआ मिस कर रहे हैं आज। बिल्कुल। और देखिए आज जो हमारी सहयोगी शिप्रा है यहाँ पर इन तस्वीरों को आप तक पहुँचा रही है, लेकिन अपने घर परिवार को भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो इस वक्त को इस रूप में भी देख रही है कि काश अगली बार जो मौका हो तो वो अपने परिवार के लोगों के बीच मौजूद हो। बिल्कुल, लेकिन देखिए तस्वीरें दिखानी भी जरूरी है और दर्शकों को हर कुछ बताना भी जरूरी है। तो देखिए मुजफ्फरपुर में व्रतियों ने अब उदयमान सूर्य को अर्घ दे दिया है। इसी के साथ महापर्व का यहाँ पर भी समापन हो चुका है और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आज महापर्व का चौथा दिन और अर्घ देने के साथ ही संपन्न हुआ। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है और इस वक्त जो है उदयमान सूर्य को अब अर्घ दिया जाने लगा है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखेंगे किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में तालाबों में जो छठ व्रती जो हैं वह पूजा कर रही हैं और वो यहाँ पे अर्घ देने लगी हैं। तो इसी अर्घ के साथ अब इस महापर्व की समाप्ति होगी। लगातार जो व्रती हैं 4 दिनों से इस महा अनुष्ठान को कर रही थी, धार्मिक अनुष्ठान को कर रही थी और अब जो तस्वीर है आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की ये तस्वीर, मुजफ्फरपुर जिले की सकरा प्रखंड की ये तस्वीर है जहां पर अब भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, सूर्य उदय हो चुका है और ऐसे में अब भगवान भास्कर को अर्घ देने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तमाम जो व्रती हैं वह अर्घ देने लगे हैं। एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए, तमाम घाटों पर इसी तरीके की भीड़ है और फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर की तस्वीर है। लगातार हम आपको मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से इस महापर्व में इस धार्मिक अनुष्ठान को व्रती कर रही थी और ऐसे में आप तस्वीर देखेंगे धीरे धीरे जितने भी जो लोग हैं, जो व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो
भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान की आज समाप्ति होगी। 4 दिनों से यह व्रत चल रहा था पूरे बिहार में, इसको लेकर पूरे देश भर में इसको लेकर उत्साह है। और ऐसे में अब तमाम जो व्रती हैं वह अर्घ देने लगी हैं और इसी अर्घ के साथ अब इस छठ महापर्व की समाप्ति होगी। जिस तरीके से तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बेहद खास है। अब कहीं ना कहीं 1 साल के बाद यह तस्वीर दोबारा देखने को मिलेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए इस वक्त आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर मेयर आशा लकड़ा से लेकर के मोराबादी और आपका अपर बाजार पूरा सभी जगह का लोग यहाँ आते हैं और खूब भीड़ होती है। किसी भी तालाब को देखिएगा सभी जगह भीड़ है। हाँ, लेकिन इस बार हम लोगों ने जगन्नाथपुर का तालाब, आपका हज हाउस के पीछे का तालाब, तमाम तालाब का सफाई किए थे। इसलिए छठ व्रती कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तालाब भरता भी नहीं है। लेकिन रांची नगर निगम ने इस बार मुस्तैदी, चाहे वो लाइट का हो, चेंजिंग रूम का हो, क्या बोलते हैं रेड रिबन बांधने का हो, और छठ पूजा समिति दोनों का संयुक्त तत्वाधान से पूरा व्यवस्था हम लोग ने बनाया है। नहीं, अभी तक किसी तरह का कोई हताहत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने माइकिंग के माध्यम से सबको सूचना भी कर दिए हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और सभी तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है। अगर ये पानी भरने के कारण हर लोग जान रहे हैं कि 1 सीढ़ी और 2 सीढ़ी उतरना है और आगे जाएंगे तो गहराई बहुत ज़्यादा है। इसलिए रेड रिबन और बैलून लगा हुआ था, आपने रात में भी देखा होगा। सुबह सुबह बैलून फटे हैं, लेकिन हम लोग ने रेड रिबन और रेड झंडा ऐसा लगा करके सबको सुरक्षा करवा दिए हैं। और 4 ऐसे जगह है जहाँ पर NDRF का टीम और गोताखोरी भी लगे हुए हैं। चाहे आप जेल तालाब की बात करेंगे, चढ़री तालाब की बात करेंगे, बड़ा तालाब की बात करेंगे, हटिया डैम की बात करेंगे, तो गहराई बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण लगातार जिला प्रशासन भी लगी हुई है और सबका सुरक्षा प्रदान हो रहा है। इसलिए किसी तरह का कोई हताहत नहीं है। तो मेयर आशा लकड़ा को आप सुन रहे थे और ये तस्वीर इस वक्त पटना की तस्वीर है, जो सब कुछ अपने आप कहने के लिए काफी है। देखिए तेज भगवान सूर्य का, जिनके दर्शन के लिए लोग ये 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। हालांकि सूर्य हर रोज उदित होते हैं और अस्त होते हैं, लेकिन इन 36 घंटों के निर्जला उपवास के साथ जब भगवान भास्कर के स्वरूप की आराधना की जाती है तो मनोकामना ये कि भगवान आपकी कृपा जो है वो संपूर्ण सृष्टि पर समान रूप से बनी रहे, क्योंकि आप हैं तो जीवन है। और इस जीवन में हम सुख शांति और समृद्धि कैसे पाए, बच्चों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, उसकी कामना लोग करते हैं। और ये देखिए पटना की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटना में देखिए किस तरीके से भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। दूध और जल से आज अर्घ जो है वो दिया जाता है, और जिसका जिक्र अभी विभा कर रही थी, इंतजार जो था, जिस घड़ी का इंतजार था, जो तस्वीरें आज लोग देखना चाहते थे, भगवान भास्कर को साक्षात आज देखकर उन्हें प्रणाम करना चाहते थे, नमन करना चाहते थे, तो वो घड़ी जो है अब लोगों के बीच में आ चुकी है। और सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने वो तस्वीरें भी दिखाई कि इस तरीके से आज के दिन भगवान भास्कर की अलौकिक रूप जो है वो देखने को मिल रही है। और लोग जो है बड़ी आस्था से, बड़े श्रद्धा भाव से भगवान भास्कर की आराधना करते हुए 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। और इस बार जो खास तौर पर वो अलग देखने को मिला वो ये विभाग की, देखिए भीड़ कितनी ज्यादा थी। अगर आप घाटों पर नजर डालें तो रंग बिरंगे परिधानों में जो लोग हैं और ये डाला सजा हुआ, छठ घाट सजा। छठ माई की शक्ति ही है कि जिस तादाद में भीड़ मौजूद होती है वो अपने आप व्यवस्थित होती है, और बहुत अच्छे तरीके से ये महापर्व जो है वो संपन्न हुआ। और ये वो शक्ति है जिसे हम अपनी आंखों से यूं तो महसूस नहीं करते हैं, देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब इस तरह के पर्व त्यौहार होते हैं जहां पर प्रशासनिक इंतजाम एक तरफ और लोगों का धैर्य, संयम और यहाँ पर लोगों की भक्ति एक तरफ है, और उसी की एक खूबसूरत तस्वीर जहाँ पर एक साथ कई पीढ़ियां आपको तस्वीरों में नजर आती होंगी। माँ है तो बेटी भी और बेटी के बच्चे भी, अगर आप ससुराल में हैं तो वहाँ पर सास ससुर की मौजूदगी, और देखिए ये कैसे रिश्तों को भी बांधता है ये पर्व त्योहार। ये एक खूबसूरत तस्वीर। और आज के दिन वो एकजुटता देखने को मिलती है, और इस बार तो हमने अलग अलग तस्वीरें। शिप्रा, ये खोइछा भराई की रस्म इस वक्त हो रही है, और
जब कहा जाता है कि खोइचा भरकर आशीष दिया जाता है, बेटी अगर अपने माँ के घर आई है या बहू भी है अगर अपने ससुराल में, तो उनको अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया जाता है छठ व्रती की तरफ से। और खोइचा भरकर ये जो प्रसाद दिया जाता है, ये कहा जाता है कि व्रती अपने ही प्रसाद को ग्रहण करें, इसका वितरण आप न करें किसी को। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कितने उत्साहित, और नाक से सिंदूर भरने की जिस रस्म की बात हम करते हैं वो रस्म यहाँ पर निभाई जा रही है। बिल्कुल। और देखिए विवाह, इसके बाद वहाँ पर हवन भी किया जाता है और उसमें जो है धूप भी डाले जाते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान भास्कर से ये निवेदन होते हैं उन लोगों के कि अब आने वाला जो समय हो उनका बहुत बिल्कुल। और देखिए शिप्रा, देखिए ये तस्वीर कितनी खास है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग परिवार के हैं उनको तो ये टीका कुमकुम लगाया ही जा रहा है। अगर आप उस परिवार के नहीं भी हैं, अगर आप वहाँ पर पहुँचते हैं, आशीष लेते हैं, तो आप अर्घ दिला सकते हैं, आप हवन कर सकते हैं, और उन्हें भी जो छठ व्रती हैं आशीर्वाद देती हैं। और यही आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ जो है वो उमड़ती है छठ घाटों पर। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर छठ व्रती जो है ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। और देखिए ड्रोन से जब ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं तो आपको आसमान से जमीन की खूबसूरती नजर आ रही होगी, वो हर तरफ रोशनी नजर आ रही होगी, जिससे आज घाट, तालाब, नदी और पोखर जिनका निर्माण करके, चूंकि कहा जाता है कि ये व्रत ही है जो आप पानी के बीच मौजूद होकर संपन्न करते हैं। और ये पटना की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसका जिक्र मैं कर रही थी अभी विवाह, देखिए आप जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं टीवी पर, और हम देख पा रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर वो उत्साह, वो खुशी, और आज के दिन भगवान भास्कर की आराधना करने के लिए जो लोगों के अंदर वो उत्साह देखने को मिलता है, भक्ति में माहौल, और सचमुच जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे साफ लग रहा है कि लोग जो है अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है अर्घ देने के बाद वापस घर की ओर प्रस्थान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भीड़ का जिक्र आप कर रही हैं शिप्रा, ये भीड़ कैसे अपने आप में व्यवस्थित होती है, ये अपने आप में, इससे लोग कहीं ना कहीं शोध भी करते हैं। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। संजय, बिल्कुल आपके पीछे लोगों की टोली जो है वो वापस प्रस्थान कर रही है, घरों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रसाद आपने भी ग्रहण किया होगा, अर्घ आपने भी दिलाया होगा, क्योंकि आप हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली, आप वहां पर मौजूद है साक्षात। जी बिल्कुल विवाह, आपने सही कहा, सौभाग्यशाली है इस मामले में। बिल्कुल प्रसाद की जो पोटली है हमारी, वो पोटली भी आपको दिखा दें कि पूरी पोटली भर गई है हमारी। लोगों ने कवरेज के दौरान प्रसाद भी दिया है हमें, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर जो है अब घरों की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। और छठ महापर्व जो संपन्न हुआ है छठी मैया से, जो आप कह सकते हैं कि लोगों ने अपने अपने मन की मुराद मांगी है, प्रार्थना की है, तमाम प्रार्थनाओं की पूरी होंगी। संजय, जरा कुछ व्रतियों से बात करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से जब वो घर जाएंगी तो घर पर क्या कुछ किया जाना है, क्योंकि जब पारण का विशेष महत्व होता है, कहते हैं कि घर भी जाएंगी तो अपने जो आराध्य देव होते हैं, घर पर जो इष्ट देव होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उसके बाद पारण किया जाता है। तो क्या कुछ तैयारी घर पर की गई है? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर छठ व्रती जो हैं अब घर जाएंगे। चाची आप घर जाइएगा, घर में पारण कीजिएगा, निर्जला व्रत पूरा हुआ। यहाँ भी घाट जुट्ठा करते हैं, शरबत बना के लाई है बच्चे लोग, शरबत और प्रसाद मुँह में लेके ही यहाँ से जाते हैं। घर में जाकर फिर क्या कीजिएगा? घर में जाके हम आराम करेंगे, बच्चियाँ खाना उना बनाएगी और नाश्ता भी होटल से आएगा, भोजन भंडार हम लोग के सामने है। ये देखिए यहाँ पर देखिए 3 बेटियां हैं इनकी, और यहाँ तीनों बेटियां 3 जिलों में रहती है, एक रांची में, खूंटी में, एक उड़ीसा में। और तीनों बेटियां आकर के जो है किस तरह माँ जो छठ करती है, छठ को संभालती हैं। आप कहाँ रहती है? खूंटी में। और आप? रांची में। तो माँ जब भी छठ करती है तो आप तीनों संभालने आते हैं? आते हैं। तो माँ तो की जो देखिए प्रार्थना है, कैसे आप कहीं पर भी हो लेकिन इस पर्व का इंतजार होता है। और क्यों इंतजार होता है शिप्रा? इस वजह से क्योंकि ये सहयोग के साथ ही पर्व संपन्न होता है। 3 बेटियां हैं, तीनों घर पर पहुंची हैं, माँ का सहयोग किया, और इसी सहयोग से ये
पर्व जो है संपन्न हुआ है। और जैसा हम बार बार कह भी रहे थे कि इस पर्व में ऐसा मौका भी मिलता है लोगों को कि एक साथ एकजुट होकर के वो इस पर्व को मनाते हैं। तो देखिए लगातार कवरेज जो है वो जारी है, हर जगह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटते हैं। कबहू ना छूटी छठ मैया, हमनी से बरता तोहार, हमनी से बरता तोहार। तोहरे भरोसा हम कैनी, सुनी हो बिनती हमार। कबहू ना छूटी छठ मैया, हमनी से बरत तोहार।